27 जून 2016 रात के करीब 11 बजे सूरत पुलिस को सूरत के एक पोर्श एरिया से एक कॉल आता है, जिस कॉल में पुलिस को पता चलता है कि उस एरिया के एक घर में कुछ चोर चोरी करने के इरादे से घुसे थे। पर उन चोरों ने उस घर के मालिक को बहुत ज़्यादा बुरी तरीके से मारकर उसकी जान ले ली। और जैसे ही पुलिस को इस केस के बारे में पता चलता है, पुलिस तुरंत ही उस क्राइम सीन पर पहुंचती है इस सवाल का जवाब जानने के लिए कि उन चोरों ने ऐसा क्यों और कैसे किया। और इसी सवाल का जवाब और ऐसे ही कई सारे सवालों के जवाब आप लोगों को इस केस स्टडी के एंड तक मिल जाएंगे। सो हेलो एवरीवन, माय नेम इज अंकित एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल राफ ट्यूब, वेयर आई मेक ट्रू क्राइम डॉक्यूमेंट्री वीडियोस एंड टुडेज केस इज रिवॉल्विंग अराउंड the conspiracy murder of Dishit Jariwala. So without wasting any time, let's jump directly into the case study. दिशित, जो कि सूरत गुजरात से था, और वो वहाँ पर अपनी पूरी फैमिली यानी कि अपनी वाइफ और अपनी बेटी के साथ एक 2 मंजिला लग्जरियस घर में रहता था, जो कि पार्ले पॉइंट में स्थित है। पार्ले पॉइंट जो कि सूरत का एक बहुत ही अच्छा और बहुत ही बेहतरीन पॉश एरिया माना जाता है, और वहाँ पर मोस्टली बड़े बिजनेस ओनर्स और बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल लोग ही रहते हैं। दिशित एक बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल बिजनेस रन करता था, और उसी के वजह से वो इतना ज़्यादा अमीर और वेल रेप्यूटेड भी था। पर उस रात क्या हुआ था दिशित के साथ, उसी के बारे में आज हम लोग इस केस स्टडी में जानेंगे। दिशित की मौत की खबर अगले दिन के सारे न्यूज़ और न्यूज़पेपर की हेडलाइन बन गई थी, क्योंकि दिशित एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन था और उसी के साथ साथ उसकी शहर में बहुत अच्छी रेप्यूटेशन भी थी। पर इस सब के बावजूद भी दिशित का ये मर्डर पुलिस को बहुत ज़्यादा अनयूजुअल नहीं लग रहा था, क्योंकि पहले भी उस शहर में बहुत बड़े बिजनेसमैन्स का मर्डर हो चुका था। दिशित की वाइफ ने जैसे ही अपने पति यानी कि दिशित की खून से सनी हुई बॉडी को देखा तो वो बहुत ही ज़्यादा शॉक्ड हो गई थी, और वो बहुत ज़्यादा ज़ोर ज़ोर से चिल्ला कर रोने लग गई थी। और उसी के रोने की आवाज़ को सुनकर उसके घर के अगल बगल वाले पड़ोसी उसके घर इकट्ठा हो गए थे, ये देखने के लिए कि आखिरकार इतनी रात में अचानक से उसके घर से ऐसी आवाज़ें क्यों आ रही है। और उन्हीं पड़ोसियों में से एक पड़ोसी ने पुलिस को ये पूरी बात कॉल करके बताई थी। पुलिस ने जैसे घर की तलाशी ली तो उन लोगों को घर के अंदर से दिशित की खून से सनी हुई बॉडी तो मिली ही, पर जब पुलिस ने घर के सारे कमरों की तलाशी ली तो उसके घर के सारे कमरों के सारे सामान बिखरे हुए मिले। और उस क्राइम सीन के सारे कमरों को देखकर ऐसा सचमुच में लग रहा था कि उस घर में चोरी हुई है। पर पुलिस को अभी तक ये नहीं समझ आया था कि आखिरकार उन चोरों ने दिशित को जान से क्यों मार दिया। और इसी सवाल का जवाब जानने के लिए पुलिस इस केस की इन्वेस्टिगेशन शुरू करती है। पुलिस ने अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू की थी सबसे पहले उनके घर के पड़ोसियों से पूछताछ करने से, पर उनके पड़ोसी वो क्राइम होने के बाद उस क्राइम सीन पर पहुंचे थे, इसलिए पुलिस को उनसे तो ज़्यादा हेल्प नहीं मिल पाई थी। पर अब पुलिस के पास सिर्फ 2 ही ऑप्शन बचते थे, 2 ही लोग बचते थे जिनसे पुलिस इस केस के बारे में सवाल पूछ सकती थी और इस केस की इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाने में हेल्प ले सकती थी। और वो 2 लोग में सबसे पहली इंसान थी दिशित की 1.5 साल की बेटी, पर वो बहुत ज़्यादा छोटी थी, इसलिए पुलिस उससे तो कुछ भी नहीं पूछ सकती थी। पर अब दूसरी और आखिरी ऑप्शन एक ही इंसान बचती थी जिससे पुलिस इस केस के बारे में पूछताछ कर सकती थी और इस केस की इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाने में हेल्प ले सकती थी। और वो थी दिशित की वाइफ, जिसका नाम वेल्सी था। और वेल्सी ही एक लौती विटनेस थी अपने पति के मर्डर की और उसके घर में हुए उस चोरी की, और वही एक लौती इंसान थी जो पुलिस को इस केस में मदद कर सकती थी। अपने पति दिशित की मौत का सदमा वेल्सी को इस तरीके से लगा था कि वो कंटिन्यूअसली बिना कुछ खाए पिए रोए जा रही थी, और इसी कंटिन्यूअसली रोने की वजह से उसकी हेल्थ कंडीशन बहुत ज़्यादा गिरते जा रही थी। और ये बहुत ज़्यादा एविडेंटली दिख रहा था कि वेल्सी कितना इमोशनली और मेंटली टूट चुकी है अपने पति के मौत के बाद। और वेल्सी की इस कंडीशन को देखते हुए
पुलिस ने ये डिसाइड किया था कि वेल्सी को वो लोग 3 से 4 दिन का टाइम देंगे वापस से अपने नॉर्मल स्टेट में आने के लिए, और जैसे ही वेल्सी वापस से अपने नॉर्मल स्टेट में आ जाए तब पुलिस उससे इस केस के बारे में पूछताछ करेगी और इस केस की इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाएंगे। पर तब तक के लिए पुलिस ने ये डिसाइड किया था कि वो लोग इस केस की इन्वेस्टिगेशन को रोक देंगे, और जैसे ही दिशित के रिलेटिव्स को उसकी मौत की खबर मिलती है तुरंत ही सारे रिलेटिव्स वेल्सी का ध्यान रखने दिशित के घर पहुंचते हैं, जिसके 3 से 4 दिन बाद वेल्सी वापस से अपने नॉर्मल कंडीशन में आने लग जाती है। और वही एक सही मौका मिलता है पुलिस को वेल्सी से इस केस के बारे में सवाल जवाब करने का, जिसके बाद पुलिस इस मौके का फायदा उठाती है और वेल्सी से इस केस के बारे में क्वेश्चनिंग करते हैं। और उस क्वेश्चनिंग में पुलिस वेल्सी से उस दिन की एक एक डिटेल जानने की कोशिश करते हैं, जिससे कि पुलिस को इस केस को सॉल्व करने में बहुत ज़्यादा मदद मिल सकती थी। और पुलिस के इस सवाल का जवाब वेल्सी ने उस दिन की सारी बातें बहुत ज़्यादा डिटेल में बतानी शुरू की थी, जिसमें वेल्सी पुलिस को ये बताती है कि 27 जून की रात को वो तीनों एक रिलेटिव के घर डिनर पर गए थे, और जब वो लोग डिनर से अपने घर वापस लौटते तब रात के करीब 9:30 बज रहे होते। उसकी बेटी कार में ही सो जाती है, जिसकी वजह से वेल्सी उसे उठाकर अपने रूम में लेकर जाती है, जो कि उनके घर के फर्स्ट फ्लोर पे होता है। और उन दोनों के पीछे पीछे दिशित भी उसी कमरे में आ रहा होता है। पर कमरे में घुसने से पहले दिशित को यही याद आता है कि उसने गलती से पार्किंग एरिया की लाइट बंद ही नहीं की है, जिसके बाद दिशित वापस से मुड़ता है और सीढ़ियों की मदद से नीचे पार्किंग एरिया में पहुंचता है पार्किंग एरिया की लाइट बंद करने के लिए। पर ऑलमोस्ट 10 से 15 मिनट बीत जाते हैं, पर अभी तक दिशित पार्किंग एरिया की लाइट बंद करके अपने कमरे में वापस नहीं आता है, जिसके बाद वेल्सी बहुत ज़्यादा घबरा जाती है और उसने 5 से 6 बार दिशित को आवाज़ लगाने की कोशिश भी की होती है, पर उन आवाज़ों का भी दिशित ने कोई भी जवाब नहीं दिया होता है। जिसके बाद वेल्सी अपने पति को देखने पार्किंग एरिया की तरफ डरते डरते पहुंचती है, और पार्किंग एरिया की सीढ़ी के पास पहुंचकर उसकी नज़र पड़ती है उसके पति के साथ 3 और लोग हैं, और वो तीनों लोग मास्क पहने हुए, और उन तीनों में से एक इंसान ने दिशित के गले में अपनी धारदार चाकू रखी हुई है, और वो तीनों दिशित को सीढ़ियों की मदद से ऊपर लेकर आ रहे हैं। और उन तीनों आदमियों में से एक आदमी ने वेल्सी को भी सीढ़ियों के पास खड़े देख लिया था, जिसके बाद वो आदमी वेल्सी को भी पकड़ लेता है और वेल्सी के सारे ज्वेलरीज उतरवा लेता है, जो कुछ भी वेल्सी ने पहना होता है। जिसके बाद वो आदमी वेल्सी और उसकी बेटी को उन्हीं के घर के एक बाथरूम में लॉक कर देता है, और वेल्सी ने पुलिस को ये बताया होता है कि वो ऑलमोस्ट 1 घंटे तक उस बाथरूम में बंद रही थी। जिसके बाद उसे जब बाहर से आवाज़ें आनी बंद हो गई थी तब उसने हिम्मत दिखाकर उस बाथरूम का दरवाज़ा, जो कि शीशे का बना हुआ था, उसे तोड़ दिया और बाथरूम से बाहर आ गई थी। पर फिर उसकी नज़र पड़ती है ज़मीन पे पड़े दिशित की खून से सनी हुई बॉडी के ऊपर, जिसे देखकर वो बहुत ज़्यादा डर जाती है और बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाती है और ज़ोर ज़ोर से चिल्ला चिल्ला कर रोने लग जाती है। और उसी की इस रोने की आवाज़ को सुनकर उसके घर के अगल बगल वाले पड़ोसी उसके घर इकट्ठा हो जाते हैं। और वेल्सी की इन सारी बातों को सुनने के बाद पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू करती है, और इस इन्वेस्टिगेशन में पुलिस वेल्सी को भी अपनी सस्पेक्ट लिस्ट में रखती है और उसकी ये बात को कंफर्म करती है अपनी इन्वेस्टिगेशन के थ्रू कि उस रात वो लोग सच में रिलेटिव के घर डिनर पर गए थे या नहीं। पर इन्वेस्टिगेशन ये रिवील कर देती है कि वेल्सी और उसके हस्बैंड उस रात सचमुच में एक रिलेटिव के घर डिनर पर गए थे। और कुछ दिन बाद और बहुत ज़्यादा इन्वेस्टिगेशन के बाद पुलिस को ऐसे 6 क्लूज मिलते हैं, जिसके वजह से पुलिस उस केस की रियल मर्डरर्स को पकड़ लेती है। और वो 6 क्लूज क्या थे और इस केस के रियल मर्डरर्स कौन है, इस सवाल का जवाब आपको इस केस स्टडी के आगे मिल जाएगा। पर उससे पहले इस चैनल को एक सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो को एक लाइक कर देना, और हमें 10,000 सब्सक्राइबर जल्दी से जल्दी कंप्लीट करने के लिए बहुत ज़्यादा हेल्प करना। और अगर आप लोगों को ये ट्रू क्राइम डॉक्यूमेंट्री ऑडियो फॉर्म में सुननी है, सो वी आर नाउ अवेलेबल ऑन स्पॉटिफाई। ऑन द अदर हैंड, वेल्सी की इस कंडीशन को देखकर सबको यही लग रहा था कि वेल्सी की ज़िंदगी और वेल्सी की बेटी की ज़िंदगी उसके पति के मौत के बाद अब तो बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है,
और बहुत ज़्यादा डेंजर में है। पर आप लोग जानकर हैरान हो जाएंगे क्योंकि रियलिटी में असली मर्डरर खुद वेल्सी थी और उसी ने अपने पति दिशित को मारने की साजिश भी रची थी। वेल्सी ने पुलिस से इन टोटल 6 बार झूठ बोला था और वो 6 झूठ क्या थे ये मैं आप लोगों को एकदम डिटेल में बताने वाला हूँ, इसलिए इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना। वेल्सी का पुलिस को बोला गया पहला झूठ था कि वेल्सी ने अपने स्टेटमेंट में पुलिस को ये बताया था कि जब वो लोग घर पहुंचते हैं तब वो अपनी बेटी को लेकर अपने कमरे में चल जाती है और दिशित नीचे पार्किंग एरिया की लाइट बंद करने चल जाता है। पर जब पुलिस ने उसके घर की तलाशी ली तब पुलिस को उस पार्किंग एरिया की सीढ़ी के पास ही एक स्विच मिलता है जिससे नीचे पार्किंग एरिया की लाइट ऑन या ऑफ हो सकती है। तो फिर पुलिस इस सोच में पड़ गई कि वेल्सी ने उन लोगों से इस बात के लिए झूठ क्यों बोला था। पुलिस को बोला गया वेल्सी का दूसरा झूठ ये था, वेल्सी ने पुलिस को अपने स्टेटमेंट में पहले ये बताया था कि 3 चोर उसके घर में घुसे थे और उसके पति के गले में चाकू रखकर उसे सीढ़ियों की मदद से ऊपर लेकर आ रहे थे। पर जब पुलिस ने उसके घर के सारे खिड़की दरवाजों को चेक किया तब उनके घर के सारे खिड़की दरवाजे अपनी जगह में सही सलामत थे और कोई भी खिड़की दरवाज़ा टूटा हुआ नहीं मिला था, जिसकी वजह से पुलिस को ये अंदाज़ा हो गया था कि अगर वो चोर घर के अंदर बिना फोर्स के घुसे होंगे तब उनकी मदद घर के किसी सदस्य ने की होगी और उस घर में उस समय दिशित के अलावा सिर्फ वेल्सी ही मौजूद थी, जिसके वजह से पुलिस ने वेल्सी की ये दूसरी झूठ को भी पकड़ लिया था। जिसके बाद पुलिस उसकी तीसरी झूठ को पकड़ती है और पुलिस सोचती है अगर चोरों का इंटेंशन दिशित को सिर्फ जान से मारना होता तो वो लोग दिशित को पार्किंग एरिया में ही आसानी से मार सकते थे रादर देन उसको ऊपर लेकर आके मारना। पर एक बात यहाँ सोचने की है कि अगर उस घर में कोई और भी मौजूद होता उन चोरों को दिशित को ऊपर लाने का प्लान खतरे में होता, जिससे कि ये साबित होता है कि उन चोरों को ये अच्छे से पता था कि उस घर में उस समय सिर्फ दिशित और उसकी वाइफ ही मौजूद होंगे और कोई भी उस घर में मौजूद नहीं होगा। और पुलिस को इस बात से ये पता चलता है कि घर के किसी इंसान ने उन चोरों को ये इन्फॉर्मेशन पहले से ही बता रखी होगी, जिसकी वजह से ये चोर इन सारी कामों को इतनी आसानी से अंजाम दे पाए। पुलिस को बोला गया वेल्सी का चौथा झूठ ये था कि वेल्सी ने पहले पुलिस को अपनी स्टेटमेंट में ये बताया था कि उन चोरों में से एक चोर ने वेल्सी को पकड़ लिया था और वेल्सी के सारे पहने हुए ज्वेलरीज को उतरवा लिया था और उसे बाथरूम में लॉक कर दिया था। पर जब पुलिस ने दिशित की खून से सनी हुई बॉडी को सबसे पहली बार देखा था तब दिशित के गले में सोने का चेन, दिशित के हाथ में सोने का अंगूठी, दिशित के पॉकेट में वॉलेट और दिशित का एक्सपेंसिव मोबाइल भी वहीं पर उसी जगह पर रखा हुआ था। पर उन चोरों ने एक भी सामान दिशित से नहीं चुराया था। पर इस बात से एक बात सोचने की है कि अगर उन चोरों का इंटेंशन सिर्फ चोरी करना होता तो वो चोर दिशित के सामान को चुराना कैसे भूल गए। पुलिस ने फिर वेल्सी का 5वां झूठ भी पकड़ लिया था, जिसमें वेल्सी ने अपने स्टेटमेंट में ये बताया था कि जब वो चोर दिशित के गले में चाकू रख के उसे ऊपर लेकर आ रहे थे तब ऊपर आते समय सीढ़ी में उन दोनों के बीच आर्ग्यूमेंट हुआ था, जिसकी वजह से उन चोरों में से एक चोर ने दिशित को मारा भी था। पर जब पुलिस ने दिशित की डेड बॉडी को पहली बार देखा था तब पुलिस ने दिशित के आंख में वो चश्मा नोटिस किया था और अब पुलिस ये सोच रही थी कि अगर उन दोनों के बीच में कुछ आर्ग्यूमेंट हुआ था जिसकी वजह से चोरों ने दिशित को मारा था, उसका चश्मा उसी जगह में खुलकर गिर जाना चाहिए था। पर ऐसा कुछ भी नहीं होता, जिसका मतलब वेल्सी इस बात पे भी झूठ बोल रही थी। जिसके बाद पुलिस वेल्सी को उसके छठे और आखिरी झूठ में रंगे हाथों पकड़ती, जिसमें वेल्सी ने पहली क्वेश्चनिंग के समय वेल्सी ने जो पुलिस को स्टोरी बताई थी उसमें वेल्सी ने हर बार 3 चोरों का जिक्र किया था। पर जब पुलिस ने अपनी इन्वेस्टिगेशन के दौरान उनके नेबर्स के घर के सीसीटीवी कैमरा के फुटेजेस को उस टाइम से सिंक्रोनाइज किया तब पुलिस को ये पता चलता है कि उस घर में 3 चोर नहीं बल्कि 2 ही चोर घुसे थे, जो कि एक बहुत बड़ा शॉकिंग बात था पुलिस के लिए भी देखना, क्योंकि हर बार वेल्सी से पुलिस को ये बताया गया था कि उसके घर में 3 लोग घुसे थे, 3 चोर घुसे थे, पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। जबकि उनके घर में सिर्फ 2 ही लोग घुसे थे जो चोर के भेस में उसके घर घुसे थे दिशित को मारने के लिए। और ये सब होने के बाद
पुलिस दे इमीडिएटली अरेस्टेड वेल्सी। और फिर जब पुलिस ने वेल्सी को अरेस्ट कर लिया था तब उन लोगों ने वेल्सी से बहुत ज़्यादा कठोरता से सवाल पूछा था कि उसने ये सारी कामों को क्यों और किस लिए अंजाम दिया था, उसने अपनी पति दिशित को क्यों मारा था और कैसे मारा था। और इस सब सवालों का सच्चाई से जवाब पुलिस को भी चाहिए था। जिसके बाद वेल्सी पुलिस के इस सवाल का जवाब देते हुए आंसर करती है, पुलिस को एक बात बताती है जिसे सुनकर पुलिस भी थोड़ा सा शॉक्ड हो जाती है। वेल्सी ने पुलिस को ये बताया होता है शादी से पहले वो एक लड़के से प्यार करती थी जिसका नाम सुकेतु था और वो उसी से शादी करना चाहती थी, पर वेल्सी के पेरेंट्स उस शादी से और उन दोनों के रिश्ते से नाखुश थे। इसीलिए उसके पेरेंट्स ने जबरदस्ती उसकी शादी दिशित के साथ करवा दी थी। और अपनी शादी के बावजूद भी वो और सुकेतु ओकेजनली एक दूसरे से मिला करते थे और वेल्सी को अभी तक सुकेतु से ही शादी करनी थी और वो अभी तक सुकेतु से ही प्यार करती थी। और ये बात सुनकर पुलिस ने एक और सवाल वेल्सी से पूछा था, अगर उसे सुकेतु के साथ ही शादी करनी थी तो वो दिशित से डिवोर्स भी ले सकती थी उसे मारने के बजाय। उसे मारने का क्या वजह था? जिसके बाद वेल्सी इस सवाल का भी जवाब देते हुए पुलिस को ये बताती है कि अगर वो ऐसे ही डिवोर्स ले लेती सुकेतु से शादी करने के लिए तो उसे उसकी पति की आधी से भी कम प्रॉपर्टी मिलती, पर अगर उसका पति इस दुनिया में नहीं रहता तो उसकी पति दिशित की सारी प्रॉपर्टी और सारा पैसा वेल्सी को ही मिल जाता। और वेल्सी को उसके पति की सारी प्रॉपर्टी और सारा पैसा चाहिए था, जिसकी वजह से वेल्सी ने ये सब प्लान किया सुकेतु के साथ मिलकर। और इस पूरे प्लान में सुकेतु का एक दोस्त भी उन दोनों की मदद कर रहा था दिशित को मारने के लिए। और फिर वेल्सी बहुत ज़्यादा पूछने के बाद और बहुत ज़्यादा कठोरता से पूछने के बाद पुलिस को इस केस की असली स्टोरी बताती है। वेल्सी ने बताया होता है जब उस रात वो दोनों उसके रिलेटिव के घर से डिनर करके लौटे थे तब वेल्सी ने दिशित को और उसकी बेटी को ऊपर कमरे में भेज दिया था और खुद नीचे रुक गई थी सारे खिड़की दरवाजे को बंद करने के लिए। जिसके बाद वेल्सी ने चालाकी से अपने सामने के दरवाजे को खुला ही छोड़ दिया था सुकेतु और उसके दोस्त के आसानी से घर के अंदर घुसने के लिए। जिसके कुछ समय बाद वो दोनों घर के अंदर घुसते और उन लोगों को घर के अंदर घुसते साथ सारे हथियार और सारे औजार दिशित को मारने के लिए घर के अंदर ही मिल जाते। जिसके तुरंत बाद ही उन दोनों ने दिशित को पकड़ लिया होता है और उसे खूब बेरहमी से मारा होता है। और ये सब वेल्सी की आंखों के सामने ही हो रहा था और वेल्सी सामने ही खड़े होकर अपने पति दिशित को मरते हुए देख रही थी। जिसके बाद वो दोनों मिलकर दिशित को बहुत बुरी तरीके से मारकर चाकू से स्टैब करके उसे मौत के घाट उतार देते। जिसके बाद वो तीनों मिलकर घर के सारे कमरों के सारे सामानों को बिखरा देते, ऐसा दिखाने के लिए कि उस घर में चोरी हुई थी और दिशित की उस दुर्घटना में मौत हो गई थी। और जैसे ही वो लोग ये काम करके नीचे आते, वेल्सी ने अपनी सारे ज्वेलरीज जो कुछ भी उसने पहना हुआ था वो सुकेतु को दे दिया होता है, ऐसा दिखाने के लिए कि उन लोगों ने सचमुच में वेल्सी से चोरी किया है। और सुकेतु को सारी ज्वेलरीज देने के बाद वेल्सी उन दोनों को घर से बाहर भेज देती है। जिसके बाद वेल्सी खुद उस बाथरूम में जाती है और बाथरूम के दरवाजे को तोड़ देती है और फिर उसके बाद बाहर आकर अपनी पति के बॉडी के सामने बैठकर खूब जोर जोर से चिल्ला चिल्ला कर रोने लग जाती है अपनी बनाई हुई इस पूरी स्टोरी को सच दिखाने के लिए। और उसकी इसी रोने की आवाज़ को सुनकर उसके घर उनके नेबर्स पहुंचते हैं और उन्हीं नेबर्स में से एक नेबर ने पुलिस को कॉल करके ये सारी बातें बताई थी। तो आज के केस के लिए बस इतना ही। आपसे मिलते हैं नए वीडियो में अगले केस स्टडी के साथ। पर जाने से पहले अगर आप लोगों को ये ट्रू क्राइम डॉक्यूमेंट्री ऑडियो फॉर्म में सुननी है सो वी आर नाउ अवेलेबल ऑन स्पॉटिफाई, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। जाके स्पॉटिफाई अकाउंट को भी फॉलो कर लेना और उसे भी सुन लेना। और अगर आपको ये केस स्टडी पसंद आए और अगर आपको ये केस स्टडी इंफॉर्मेटिव लगे तो इस वीडियो को एक लाइक कर लेना और इस चैनल को एक सब्सक्राइब कर लेना कि जल्दी से जल्दी हमारे 10,000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो जाए। टिल देन स्टे सेफ।